जय हिंद साथियों, मनोज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक कृतिका भाग 2 के अध्याय 5 जिसका शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ और इसके जो रचनाकार है वो है अज्ञेय जी। तो आज हम इस अध्याय के प्रश्न अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो साथियों, इससे पहले भी हिंदी के कृतिका और क्षितिज के अन्य अध्यायों के ऊपर मैं प्रश्न उत्तर करा चुका हूँ। तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। और हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती है, क्यों? तो इसका हम उत्तर करेंगे कि लेखक का कहना है कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर वे नहीं लिख पाते हैं। लिखने के लिए आवश्यक है कि उस प्रत्यक्ष घटना की अनुभूति वे हृदय से महसूस करें, क्योंकि अनुभूति के स्तर पर एक विवस्था हो जाती है और यही विवस्था लेखन में मदद करती है। अनुभूति से आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश आ जाती है और लेखक अंदर से एक विवस्था महसूस कर लिखना शुरू कर देता है। तो इस तरह हम पहले प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया तब लेखक ने सिर्फ उस समाचार को पढ़कर विज्ञान के इस दुरुपयोग को कोसा, पर जब एक बार लेखक हिरोशिमा गए और उस अस्पताल को देखा जहां रेडियोधर्मी पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे, तो लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। लेकिन जब उन्होंने एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया को देखा तो परमाणु बम की विभीषिका को समझ सके। इस छाया को देखकर लेखक को थप्पड़ सा लगा, जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलता सूर्य निकल आया हो, उसमें डूब गए हो। उस क्षण वे परमाणु विस्फोट की अनुभूति महसूस किए और उन्हें लगा कि वे स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गए। तो इस तरह हम दूसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, उसमें का और खा करके दो प्रश्न दिया गया है। देखिए तीसरा में है मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि। हम देखिए का में पूछ रहा है कि लेखक को कौन कौन सी बात लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि लेखक को निम्नलिखित बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। कम लिखेंगे कि उनके हृदय में किसी घटना के संबंध में होने वाली अनुभूति। कम लिखेंगे अंदर की विवस्था से मुक्ति पाने की लालसा। घ में लिखेंगे प्रसिद्धि मिल जाने के बाद बाहरी दबाव के कारण। घ में लिखेंगे संपादक का आग्रह है। और अंगा में लिखेंगे आर्थिक व्यवस्था। तो इस तरह हम का ये प्रश्न का उत्तर करेंगे। ख में देखिए लिखा है किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो इसका हम उत्तर करेंगे किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए उसके भीतर अनुभूति की व्यवस्था जगा देता है, जिससे उत्साहित होकर रचनाकार कुछ भी लिखने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह हम तीसरे प्रश्न का ख का उत्तर करेंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न है। देखिए अब चौथा प्रश्न है कि कुछ रचनाकारों के लिए स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो बाह्य दबाव कौन कौन सा हो सकता है? का में लिखेंगे कि संपादकों के आग्रह के कारण लिखने को तैयार हो जाना। ख में लिखेंगे कि प्रकाशक के तकाजे को देखते हुए लिखने को तैयार हो जाना।
ग में लिखेंगे आर्थिक तंगी के कारण लिखने के लिए विवश हो जाना। अब देखिए छठा प्रश्न, पांचवें प्रश्न का उत्तर नहीं करा रहे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। छठा प्रश्न देखिए, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है, यह आप कैसे कर सकते? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि लेखक स्वयं हिरोशिमा गए और वहां के अस्पताल में अणु बम के विस्फोट से घायल लोगों की दशा देखा। इस तरह उसे इस विभव घटना का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, पर उसकी अनुभूति का होना शेष था, और अनुभूति अनुभव की अपेक्षा ज्यादा प्रभावकारी होता है। अतः एक दिन जब लेखक हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए एक झुलसी पत्थर में मानव की आकृति का एक उजला निशान देखा, तब वे अपने अंदर अंतः दबाव महसूस किए, जबकि पहला प्रभाव बाह्य दबाव था। इस प्रकार जब दोनों प्रभाव संयुक्त हुए, तब लेखक के भीतर ही व्याकुलता जागी, और इससे लेखक अपने आप को अलग नहीं कर सके, और एक दिन उन्होंने हिरोशिमा कविता की रचना कर डाली। तो इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए सातवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां और किस तरह से हो रहा है? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि आज विज्ञान का दुरुपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में हो रहा है। तो कम लिखेंगे आज विज्ञान के कारण ही रासायनिक और जैविक बम का निर्माण हो रहा है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। हम लिखेंगे कि विज्ञान के कारण आज दूषित भोजन का सेवन हो रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ग में देखिए, ग नंबर में लिखेंगे कि विज्ञान के कारण हमारा जीवन मशीनों पर आश्रित हो गया है, जिस कारण अब मानव संवेदन शून्य होकर मशीन बन गया है। घ में लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण और भीषणतम दुर्घटनाओं के बहुत हद तक विज्ञान का दुरुपयोग उत्तरदायी है। अंगा लिखेंगे कि टीवी, फोन, इंटरनेट जैसे यंत्रों का दुरुपयोग होने के कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ गई है। तो इस तरह इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर किए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।